बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन कराम, दुनिया में रहते हुए इंसान जहां अपने रब को राज़ी रखने की कोशिश करता है, उसी के साथ उसे दुनियावी ज़िम्मेदारियां भी अदा करनी पड़ती हैं, जो सही उसूलों और शरीयत की रोशनी में अगर हों तो वो भी ऐन इबादत बन जाती हैं। इंसान रिज़्क़ के मामले में बहुत परेशान रहता है और अपने खालिक से रिज़्क़ में बरकत मांगने के साथ साथ उसके लिए और ज़्यादा मेहनत और कोशिश भी करता है ताकि वो अच्छे रोज़गार के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। दुनिया में रहते हुए कभी इंसान आजमाइश से भी गुजरता है और मसाइब से भी, जिस वजह से वो कर्ज़ के बोझ बल्कि बाज़ औक़ात फ़ाक़ों तक नौबत आ जाती है। लिहाजा इन हालात में भी अल्लाह की ज़ात का तवक्कुल और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज की वीडियो में हम ऐसा वजीफ़ा बताएंगे कि जो ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बतलाया। चुनाचे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अहयाए उलूमुद्दीन में यह हदीस मुबारक नकल की है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, दुनिया ने मुझसे रुख फेर लिया और मेरे हाथ में जो कुछ था वो कम हो गया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम मलाइका की तस्बीह और हर मखलूक की दुआ क्यों नहीं पढ़ लेते? सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो क्या है? फरमाया, तुलुए फ़जर और नमाज फ़जर के दरमियान, यानी फ़जर की नमाज के बाद तुलुए आफ़ताब से पहले 100 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लिया करो। इससे दुनिया तुम्हारे पास ना चाहते हुए भी जलील होकर आएगी। माली बरकत और रोज़गार में इजाफे के लिए ये वजीफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतलाया। तो इस पर दिलो जान से अमल कीजिए और खुलूस नीयत और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अमल कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खैर व बरकत ज़रूर नसीब होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।